एक सिंपल से सवाल ने मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। मेरे भैया ने मुझसे पूछा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। और जब मैंने रिसर्च की तो तब मुझे पता चला कि ज़्यादातर लोग सबसे ज़्यादा गलती यहीं करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें। हाय, माय नेम इज़ रोहित। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन पॉइंट्स पर कि कौन सा गोल्ड का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ट है, दूसरा कि कौन सा गोल्ड का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेफ़ है, तीसरा कि कौन से गोल्ड के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या है। पहला, ये हमारे पैसों को इन्फ्लेशन से बचाता है। दूसरा, इकोनॉमिक क्राइसिस में सेफ एसेट है, इसलिए लोग गोल्ड को सेफ हेवन एसेट भी बोलते हैं। तीसरा, लॉन्ग टर्म में वैल्यू स्टोर करता है। चौथा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड अक्सर स्टेबल रहता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 5 तरीके होते हैं: फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और लास्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड। अब देखते हैं इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट और सेफ है। नंबर 1, फिजिकल गोल्ड। सबसे कॉमन और इजी तरीका गोल्ड लेने का। यह आपको इजीली शॉप पर मिल जाता है, ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन और बार के रूप में। लेकिन अगर आप 1 लाख का गोल्ड लेते हैं तो आपको गोल्ड सिर्फ 95 से 90,000 का ही मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स, GST, मेकिंग चार्ज वगैरह लग जाते हैं, और उसे घर में रखने का भी झंझट है कि चोरी ना हो जाए। हाँ, ये तरीका आपके लिए इमोशन बाइंग के लिए बेस्ट हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के रूप में ये तरीका मेरी तरफ से बेस्ट नहीं है। नंबर 2, डिजिटल गोल्ड। ऐप्स और साइट्स के थ्रू ऑनलाइन गोल्ड खरीदना। ये सबसे इजी तरीका है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। आप 10 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करना, और घर में रखने का भी झंझट नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटेड नहीं है। अगर आपने जिस प्लेटफॉर्म से गोल्ड लिया है वो कल को बंद हो जाता है तो आपका गोल्ड भी रिस्क में आ सकता है। इसलिए हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं एडवाइस नहीं देता इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। नंबर 3, गोल्ड ETF। ये स्मार्ट इन्वेस्टर का तरीका होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। इसमें इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स होते हैं कंपनी के, वैसे गोल्ड की ETF होते हैं। ये प्योर गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करते हैं, और इसमें इन्वेस्ट करने का ये फ़ायदा है कि इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता, स्टोरेज की कोई टेंशन नहीं, ईजिली बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, आपको इसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपके लिए बेस्ट और अच्छे तरीके से सिंपल अकाउंट कैसे खोलते हैं वीडियो बना दूंगा। ये बिगनर और ट्रेडर के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। नंबर 4, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसको शॉर्ट में SGB भी बोलते हैं। ये सबसे पावरफुल तरीका होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, लेकिन लोग इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में सही नॉलेज ही नहीं है। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है, और इस पर आपको सालाना 2.5% का रिटर्न भी मिलता है जितने पैसे आप इसमें इन्वेस्ट करते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मैच्योरिटी के टाइम आपका टैक्स भी नहीं लगता है ना। सबसे पावरफुल तरीका गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, गोल्ड का प्रॉफिट भी प्लस इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, 5 से 8 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है इसमें। ये लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। आपको क्या लगता है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है? नंबर 5, गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और जो डीमैट अकाउंट बनाना नहीं चाहते। इसमें आप डायरेक्ट फंड में SIP कर सकते हैं या लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ईजिली तरीके से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमें डायरेक्ट गोल्ड नहीं मिलता। इसमें हमारा फंड हमारे पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से इसका एक्सपेंस रेशो बाकी ETF वगैरह से ज़्यादा होता है। हाँ, ये बिगनर फ्रेंडली है और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ऑप्शन है।
मेरी तरफ से ओके है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि हमें कितना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्सपर्ट कहते हैं कि हमें अपनी टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 10 से 15% ही गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। याद रखो, हमें कभी भी अपना पूरा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले ये गलतियाँ कभी मत करना, वरना आपको बड़ा लॉस हो सकता है। पहला, न्यूज़ और फोमो में आकर गोल्ड लेना। दूसरा, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म सेफ एसेट है। तीसरा, इमोशन में आकर ज़्यादा गोल्ड ले लेना। गोल्ड पावरफुल है, लेकिन तब तक जब तक आप स्मार्ट तरीके से इसमें इन्वेस्ट करते हो। गलत तरीके से इन्वेस्ट करा तो गोल्ड भी आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपको डिटेल में सीखना है। और ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज के लिए वासुदेव फाइनेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।